ने हमारे साथ किया, धोखा वो पब्लिक तक पहुंचाने का। दिल में कुछ दर्द भी था, कुछ तकलीफ भी थी। कांग्रेस ने अपनी सोच नहीं बदली, अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदली। इसलिए आ रहा हूँ, शरीफ आदमी की कोई जिंदगी नहीं। तोता कहाँ है? यही बैठी है, या उधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं। जरा सी देर परिंदे उफक में उड़ते हैं। तो ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने 10 साल से इस कांग्रेस पार्टी को यहां से हरा दिया? ये बैठे बैठे दुख के साथ सोच रहा था। पर मेहनत करते हैं। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर से जो AICC के सेक्रेटरी हैं, राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के सलाहकार, विधायक रहे, और हमारे प्रभारी जनाब दानिश अबरार साहब, बड़े भाई उस्मान साहब, जावेद मिर्ज़ा साहब, हन्नान भाई। और आज यहाँ पर आप लोग इतनी कसीर तादाद में इकट्ठे हुए हैं, और ये नबी करीब का एरिया है। मुझे बेहद खुशी हो रही है। जब हम कांग्रेस में शुरू दिनों में, हम भी कांग्रेस में जुड़े, जब बड़े हुए, तो ये वही चेहरे हैं। ये कामयाबी की निशानी है। जिन चेहरों को हमने 20 साल पहले देखा था, आज भी वही चेहरे सामने नज़र आ रहे हैं। मंच वालों से कहूँगा एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां इनके लिए बजा दें, जो अरुण भाई की टीम है। तो साथियों, मुझसे पहले अध्यक्ष जी ने भी कहा, तमाम लोगों ने बता ही चुके हैं कि अब सिर्फ वक्त है कि जो आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ किया, धोखा वो पब्लिक तक पहुंचाने का। जिस तरीके से यहाँ से मंत्री हैं इमरान हुसैन भाई, हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा कहीं पर भी, किसी कार्य में नहीं देखा। हाँ, ज़रूर देखा है कि वो कहीं नज़र आते हैं, कहीं दावतों में नज़र आते हैं। कल मैं भी यूपी में था, एक शादी में, वो मुझे वहाँ नज़र आए। अगर से सड़क से लेके संसद तक किसी ने आपकी आवाज़ उठाई है, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आपकी आवाज़ उठाई है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक चलने का काम अगर से किसी ने किया है, वो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सभी जाति के लोग बैठे हुए हैं। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, किसी की मेहनत पसीना सूखने से पहले दे दो, और वो वक्त आ गया है। जो हमारा नेता कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, आप तमाम लोग उसकी मेहनत का मेहनताना देंगे? हारून भाई को, कांग्रेस को वोट दे के देंगे? एक दफ़ा हाथ उठा लो भाई, सभी पीछे वाले साथी, क्योंकि देंगे भाई, सब कांग्रेस को वोट देंगे। मैं इसी के साथ में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई, आज की इस मीटिंग के लिए। सबसे पहले मैं आपको अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत ही शानदार मीटिंग का यहाँ जो आयोजन हुआ है। मैं समझता हूं कि वो एक एक चेहरा, वो एक एक फर्द जो बल्ली मारान के लिए मुस्तकबिल के लिए काम करने को तैयार है, और पुराने वो सब साथी जो कहीं ना कहीं इधर उधर थे, लेकिन आज एक साथ एक सब में सब नज़र आ रहे हैं। ये आपकी मेहनत है, और इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव दानिश अबरार साहब, मुझसे पहले मेरे साथी रहे मोहम्मद उस्मान साहब, वहीम भाई, और हमारे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज अब्दुल हन्नान साहब जो प्रदेश से हैं, और मेरे तीनों यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष, और सभी सम्मानित सीनियर और सभी साथी। जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप सब लोग 2 बजे से यहाँ हैं, हम लोग भी मीटिंग में गए थे, वहाँ से यहाँ पहुँचे चांदनी चौक की मीटिंग करके। लेकिन जो चीज़ें आप सब लोग झेल रहे हैं वो सबको, आपको सब पता है। इलाका बल्ली मारान का क्या हाल हुआ है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। किस तरीके की सड़कें, किस तरीके का माहौल, किस तरीके की चीज़ें हैं। कारोबार करने को अब जगह नहीं रही है, इस तरह का बुरा हाल है। ट्रैफिक जाम रहता है, हर जगह का हालत ख़राब है। तो आपको उन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आज हम सबको मुत्तहिद होकर, इकट्ठा होकर अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा होना है, राहुल गांधी के साथ खड़ा होना है, और कांग्रेस को यहाँ से जितवा के भेजना है। जिस तरह आपने पार्लियामेंट के अंदर 29,000 वोटों से यहाँ से कांग्रेस को जितवा के भेजा है।
मैं समझता हूँ कि आज हमें इससे इकट्ठा होना है और एक एक कार्यकर्ता वो वक्त का इंतज़ार कर रहा है, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा है कि जब वो मैदान में उतरे और इस बार आमना सामना हम झाड़ू से करें और उसको यहाँ से हमेशा के लिए रवाना करें। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आगे के लिए बहुत बहुत सालों से हल्का बल्ली मारान की खिदमत करने वाले मेरे बड़े भाई और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे भाई हारून यूसुफ साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और दिल्ली के प्रभारी भाई दानिश अबरार साहब, हमारे जिला चांदनी चौक के प्रभारी भाई हन्नान साहब, जिला अध्यक्ष भाई जावेद मिर्जा जी, हाजी फ़हीम साहब जो हरियाणा से हमारे प्रभारी हैं माइनॉरिटी के, सचिन सोलंकी ब्लॉक अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित पूरन भाई, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिले के लोग, बल्ली मारान विधानसभा के तमाम हमारे कांग्रेस के साथीगण, बड़े विस्तार से बहुत समय से ये मीटिंग पिछले 2 घंटे से कांग्रेस का जन सैलाब इस क्षेत्र के अंदर है और उसका श्रेय भाई हारून यूसुफ साहब और उनके तमाम साथियों को चाहता मैं कहता हूँ जोरदार ताली बजा करके हम इस्तकबाल करें। भाई दानिश अबरार साहब बड़े विस्तार से भाई हन्नान ने बताया, मुझे भी भाई दानिश के साथ तकरीबन 12-14 असेंबलियों में दिल्ली के अंदर जाने का मौका मिला। मैं खुद कृष्णानगर जिले के अंदर प्रभारी हूं, लेकिन मुझे बड़ा फख्र होता है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर बल्ली मारान विधानसभा की जो मीटिंग है, मैं समझता हूं कि 35 विधानसभा भाई दानिश अबरार साहब देख रहे हैं, उसमें सबसे बेहतर और बढ़िया मीटिंग रही तो बल्ली मारान विधानसभा की रही। उसमें आप तमाम लोगों का योगदान है और ये मीटिंग सच मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, ये मीटिंग ये एहसास करा रही है कि बल्ली मारान के अंदर नहीं, अगर यही सी मीटिंग का रूप हमारे विधानसभा के अंदर दिल्ली में रहेगा तो आने वाले समय में इंशाल्लाह हम दिल्ली विधानसभा जीतेंगे। और जिस तरीके से भाई हारून यूसुफ साहब ने पिछले 20-25 साल दिल्ली सरकार में रहते हुए, दिल्ली विधानसभा में रहते हुए इस क्षेत्र की खिदमत की, मेहनत की, इसको सींचा। अगर हम तमाम लोग जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दानिश भाई, क्योंकि काफ़ी लोगों से फ़ोन पे कांटेक्ट होता रहा, बहुत सारे साथी, क्योंकि छुट्टी का भी दिन है, दिवाली भी है, इसमें जाते भी रहे भी बीच बीच में, 2 बजे से मीटिंग चल रही है। अगर हम तमाम लोग जिस मुस्तैदी से इस बल्ली मारान विधानसभा में बैठे हैं, अगर हम अपने अपने क्षेत्र के अपने हर पोलिंग से हमारे बल्ली मारान के तमाम, आप किसी भी साइड निगाह दौड़ाएं, पीछे की साइड दौड़ाएं, तो तमाम पोलिंगों से हमारे सारे कांग्रेस के साथी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, हारून भाई कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग इस विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सबसे पहले अगर दिल्ली के अंदर सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा तो बल्ली मारान विधानसभा का कांग्रेस पार्टी के हक में आएगा। और तमाम लोगों को भाई हारून, दानिश भाई, देवेंद्र भाई बैठे हैं, जो भी जिम्मेदारी देंगे हम सब मिल करके इस क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ और हारून भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हारून भाई के कहने पर और उनका हुक्म मैं नहीं टाल सकता, क्योंकि मेरा सियासत का सफ़र हारून यूसुफ साहब के साथ शुरू हुआ। मैं तो छात्र राजनीति करा करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हारून भाई यूथ कांग्रेस में लेके आए, टैलेंट हंट हुआ, मेरा सिलेक्शन माइनॉरिटी में दिल्ली में सबसे कम एज का जिलाध्यक्ष बना। तो हारून भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ के लिए। हमारे दिल्ली के प्रभारी आदरणीय दानिश साहब, बल्ली मारान हल्के के हम सबको जोड़ने वाले हमारे, मैं कहूँगा परिवार के, हमारे घर के मुखिया हारून यूसुफ साहब, बड़े भाई उस्मान साहब, मेरे बड़े भाई जावेद मिर्ज़ा साहब, हन्नान साहब, फ़हीम भाई, ब्लॉक के अध्यक्ष सचिन सोलंकी जी, और यहाँ आए मेरे पुराने साथी, मेरे दोस्तों। एक बड़ी मशहूर कहावत है हम सब लोगों के बीच में कि सुबह का भूला अगर रात को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। नबी करीम मेरे लिए, नबी करीम हमेशा से मेरे लिए दूसरा घर रहा है। उसकी एक वजह यह भी रही है कि मैं जिस लाइन से, जो मेरे घर की, मेरे ख़ानदान की पहचान है पर्स की, तो हमसे ये जुड़ा रहा है पर्स के तौर पे, बैग के तौर पे। तो मैं जब भी नबी करीम आता हूँ आप लोगों से बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार मिलता है। वक्त की कमी है, बात तो बहुत कुछ करना चाहता था,
दिल में कुछ दर्द भी था, कुछ तकलीफ भी थी, मगर हारून भाई का चेहरा देखा, वो तकलीफ मेरे से दूर हो गई। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस का जो पिछले दिनों दौर था वो किसी से ढका छुपा नहीं था। कांग्रेस ने अपनी सोच नहीं बदली, अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदली। राहुल जी ने किसी एक धर्म विशेष या किसी एक जाति विशेष की बात नहीं करी। उन्होंने कहा मैं मिट जाऊंगा मगर अपनी सोच को नहीं बदलूंगा। वो तमीज़, वो तहजीब हमें विरासत में मिली है। ये अम्बेडकर की पार्टी है, ये मौलाना अब्दुल कलाम की पार्टी है, ये महात्मा गांधी की पार्टी है। तो हमारे लिए बताने के लिए बहुत कुछ है। आज मोदी जी मोहताज हैं कांग्रेसियों का नाम लेने के लिए। वो पटेल साहब की बात करते हैं, वो भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं इन सब का ताल्लुक किससे है? कांग्रेस पार्टी से है। तो मैं आज फख्र महसूस कर रहा हूँ कि हारून भाई, मैं 5-6 साल पहले कुछ गलतफहमी में गया तो ज़रूर था। मैं आज आपसे उस चीज़ के लिए बहुत उस चीज़ के लिए मैं आपसे अफसोस भी जाहिर करता हूँ, और आप मेरे हमेशा बड़े रहे हैं। मेरी रहनुमाई आपने कही है। 93 से हारून भाई का सफ़र शुरू हुआ। रोहतास सागर साहब यहाँ बैठे हैं, तो वो इलेक्शन जिताया किसने? आप लोगों ने। 98 का इलेक्शन किसने जिताया? आप लोगों ने। वो सफ़र आगे बढ़ा, मोहब्बतें बढ़ती चली गई। हारून भाई का कुनबा, उनका घर बढ़ता चला गया। उस लड़ाई को आगे किसने लड़ा? आप लोगों ने। अभी हमारे आगे चुनौती है कि हारून भाई 6 चुनाव तो आप लड़ चुके हो, ये चुनाव बल्ली महारानी की आवाम लड़ेगी, और वो जवाब होगा कि जो 26 साल की हारून भाई की मेहनत है, हल्का बल्ली महारान नहीं, आपने एक दिल्ली का रहनुमा चुना था। ये नाली सीवर पानी की लड़ाई नहीं थी, ये आने वाले कल की लड़ाई थी। मेरे नौजवान साथी जो सोशल मीडिया देखते हैं और कुछ उसमें बहक भी जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये दौर ऐसे ही नहीं था, ये इंटरनेट ऐसे ही नहीं था। अगर मोहल्ले में एक टेलीफोन लगता था तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बटा करती थी। तो उस चीज़ को घर घर तक, उस कंप्यूटर को किसने पहुंचाया? वो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो मैं आज अपने नौजवान, मेरे सारे यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ मौजूद हैं। एक केजरीवाल नाम का भरम दिल्ली में आया था। एक आदमी नौकरी छोड़ता है, बीजेपी के आंदोलन में आता है और दिल्ली का झूठ बोल बोल के मुख्यमंत्री बन जाता है। अभी वो छूट कर आए हैं। आप लोग जरा सोचे करें, जब उनकी जरूरत बीजेपी को होती है, बंसल जी मैं 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा, जब बीजेपी को उनकी जरूरत होती है तो उनकी जमानत भी हो जाती है। अभी हरियाणा में चुनाव था, आप लोगों से ढका छुपा नहीं है। केजरीवाल साहब ने अपने कर्म जो करे हैं उसकी सजा भुगती है। हारून भाई और यहाँ आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने दूध के साथ दूध की बोतल नहीं बांटी है, शराब के साथ शराब की बोतल दी थी। इतना बड़ा हालात, इतने खराब हालात आपने दिल्ली में पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, वक्त की कमी है और बहुत सारे नेताओं को यहाँ बोलना है कि हम सबको एक साथ मजबूत होकर हारून भाई के चुनाव में उनको मजबूत करना है। ये चुनाव हमारा है। जोरदार नारे से मेरे साथ, जोरदार नारे से हाथ में हाथ डाल के हाथ उठाकर बोलिए, आवाज दो, आवाज दो। और मैं हम नौजवानों को नजर एक शेयर करना चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद माइक लिया है हाथ में, माजरत लूंगा। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। उनका तो सिर्फ वक्त आए, कांग्रेसी आपको फिर दोहराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खास तौर से बल्ली महारान असेंबली की बात कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस दौर से सब गुजरे हैं, मैं लगातार पिछले 1.5-2 साल से कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा हूँ। और बहुत सारे लोग बोले जब मैंने आना शुरू किया कि आप क्यों आ रहे हैं, मैंने कहा भाई मैं अब इसलिए आ रहा हूँ कि जिसको आपने बार बार मौके दिए उसने आपका हाल क्या कर दिया। आज जो हालत शिविरों की है, पानी की हालत है, यहाँ से लेके कसाबपुरा, बल्ली महारान, चांदनी चौक, हर जगह इसी तरीके की हालत है। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर आज आप जितनी बड़ी तादाद में मेरे तमाम छोटे भाई, दोस्त, बुजुर्ग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मेरी हिम्मत और ताकत आप तमाम लोग हैं और वही मुझे हमेशा हिम्मत और हौसला देती है कि मैं बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकूं। और आप सब लोग ज़्यादातर लड़ाइयों में मेरे साथ रहे हैं। उसमें मैं समझता हूं कि आज जिस दौर से हमारे इलाके के लोग, अहले इलाका बल्ली महारान गुजर रहे हैं,
हम सबको वो लड़ाई को ताकत के साथ करना और अपनी आवाज़ उठाने में, क्योंकि हो क्या गया है कि अभी काशिफ जी ने शेर सुनाया शोर के ऊपर। कुछ लोग जो हैं इस इलाके में 8-10 लोग लेकर आते हैं अहंकार में डूबे हुए, और ऐसा लगता है कि शरीफ आदमी की कोई जिंदगी नहीं है। उसको डरा के धमका के हर एक को ब्लैकमेल करके जो हाल यहाँ क्रिएट किया है पिछले 1.5-2 साल में, बहुत तमाम अपने साथियों से, इलाके के लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, सवाल इस बात का या अहंकार इस बात का है कि उनको आपकी समस्याओं से कुछ नहीं लेना। उनको लेना इस चीज़ से है कि कौन सी बिल्डिंग खाली पड़ी है और किसके अंदर पैसा कमाना है, इसके अलावा कोई काम नहीं। जहाँ तक सिविल सप्लाईज का है, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और मैंने कहा था कि पूरी दिल्ली के अंदर 14,64,000 फॉर्म ऐसे हैं जो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़े हैं। आपको याद होगा बहुत लोगों ने आपसे फॉर्म भरवाए होंगे। उन्होंने कहा होगा तुम्हारा राशन कार्ड आ जाएगा, तुम्हें 2 रुपये किलो चीनी और 3 रुपये किलो चावल जो है और 2 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा। लेकिन पिछले 10 साल से आप लोग धक्के खाते रहे। मुझे पता है मेरी बुजुर्ग बहनें माएँ लाइनें लगा लगा के वो फॉर्म भरा करती थी, लेकिन 10 साल में किसी का एक का राशन कार्ड नहीं आया। आपको याद होगा जब ये फूड सिक्योरिटी का बिल एक्ट मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी पार्लियामेंट में लाए थे, मैं उस समय मंत्री था, और तमाम मेरे साथी यहाँ बैठे मंच पे भी और सामने भी, उन्हें याद होगा किस तरह मैं हाथ जोड़ के कहता था कि जितना मेहनत करके ये कार्ड अगर आप बनवा लो तो इससे इस परिवार को बहुत फ़ायदा होगा। आज वो कार्ड दिखा के आप 20 से 25 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से लोग धक्के खा रहे हैं। दिल्ली की आबादी तकरीबन 40% बढ़ चुकी है, हर इलाके में बढ़ चुकी है। यही नबी करीम का इलाका तोता कहाँ है? तोता अभी ये बात कह रहे थे कि यहाँ लोगों को दिक्कत है, कारखाने वालों को। आपको याद होगा यहाँ की मशीनें उठा उठा के ले जा रहे थे, यहाँ सीलिंग हो रही थी, और मैंने आप तमाम लोगों को बुलाया था, और जो डायरेक्टर था इंडस्ट्रीज़ का उसको मैंने कहा था कि अगर कोई एक छोटा कारखाना बंद कर दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि जो भी मैंने आप लोगों के लिए किया मैं कभी एहसान जताने नहीं आया। आज जो पानी की लाइन, पानी का कनेक्शन 40 से 60 हज़ार रुपये में बिक रहा है, हमारे दौर में हिम्मत नहीं थी। और आज जो पानी की सीवर की जो हालत है, मैं समझता हूँ इतनी गैर इंसानी हालात में हम यहाँ अपने ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, चाहे नबी करीम हो, कसाबपुरा हो, बाड़ा हिंदुरा हो, आतक इदारा हो, बल्ली महाराज हो, लाल कुआं हो, बारादरी हो, कूचा रहमान हो, सब जगह यही हाल है। मैं समझता हूँ हम सबको ये हमारी जिम्मेदारी है, और कांग्रेस के सिपाही होने के नाते कि जहाँ पर ज्यादती हो हमको अपनी आवाज़ को पूरी ताकत के साथ उठाना है। मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगा आपका कि अबरार साहब हमारे बीच में, और मैं उससे उनका बहुत पुराना एक ताल्लुक़ रहा है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत दूरदर्शी। हर एक चीज़ को मरकज़ पे लौटाना है। कोई भी चीज़ जब आप ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आती है। हर एक चीज़ को मरकज़ पे लौटाना है। ज़रा सी देर परिंदे उफक में उड़ते हैं, जो उड़ान कर रहे हैं धरती पे ही आना है उनको, और आने वाला वक्त ये बात साबित करेगा कि अहंकार की जो राजनीति है, जो केजरीवाल जेल से निकल के ऐसा लग रहा है कोई आज़ादी के आंदोलन से निकल कर बाहर आया है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो चार्जेस लगाए हैं, मैं समझता हूं कि हम सबको मिलके डट के जो हमारी समस्याएं हैं आने वाले वक्त में उसके खिलाफ, जैसे पीछे भी हम पानी पे, सीवर पे उठाते रहे हैं, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपकी तकलीफ़ों को कम करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ भाई दानिश अबरार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आन, बान, शान
बड़े बुजुर्ग, सम्माननीय, आदरणीय, गणमान्य, कोई भी बात अपनी आज कहने से पहले एक बात कहने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। मैं पिछले 9 दिन से बतौर प्रभारी पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं, 35 विधानसभा में। 9 दिन हो गए मेरे को, और ये कहने में कोई आज शक नहीं है मेरे को। आज मेरा 9वां दिन है और आखिरी 35वीं विधानसभा है, लेकिन जो जोश और जो सैलाब मैं बल्ली महाराज में हारून भाई की मीटिंग में देख रहा हूं, ये मैंने पूरी दिल्ली में कहीं नहीं देखा। तो अब एक बात तो तय है कि ये मीटिंग पब्लिक मीटिंग तो नहीं है। कांग्रेस के झंडे हैं, कांग्रेस की फर्री है, कांग्रेस का पट्टा है। तो ये बात तो तय है, ये हमारे कांग्रेस की अपनी घर की आपस की मीटिंग है। चूंकि पब्लिक मीटिंग नहीं है, मैं ना मोदी जी, ना केजरीवाल जी, मैं ना कोई और बात करूंगा। वो बात अध्यक्ष देवेंद्र जी ने बोल दी, हारून भाई ने बोल दी। मैं बात करूंगा मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे परिवार के लोगों की। अभी मैंने जैसे ही कहा कि ये पूरी दिल्ली की सबसे बेस्ट मीटिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने उसकी जोश के साथ नारे लगाया। खुशी आपको भी हुई, खुशी मुझे भी हुई, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ। घर में बैठा हूं इसलिए सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। और दुख ये हो रहा है, आधे घंटे से बैठे बैठे मैं एक सोच में हूं कि ये जो बल्ली महाराज की ताकत यहां बैठी है, 2.5 घंटे से आप यहां बैठे हो। अगर आप बैठे हो इस कांग्रेस के जज्बे के लिए बैठे हो, हारून भाई के मोहब्बत में बैठे हो, तो ऐसी कौन सी ताकत थी? ये ताली की बात नहीं थी, मैं मेरे दुख की बात बता रहा था। जब आप 2.5 घंटे से बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, कांग्रेस के लिए बैठे हो, हारून भाई की मोहब्बत में बैठे हो, तो ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने 10 साल से इस कांग्रेस पार्टी को यहां से हरा दिया? ये बैठे बैठे दुख के साथ सोच रहा था। झूठ का जलजला, चाचा झूठ का जलजला आप मानते होंगे। ये घर के अंदर बैठे हैं, परिवार के अंदर बैठे हैं। मैं सही को सही कहने में विश्वास रखता हूं। आप हारून भाई की मोहब्बत में हो, कांग्रेस के जोश में हो, लेकिन अगर 10 साल से हारून भाई और कांग्रेस पार्टी यहां से हार रही है, तो हम बात तो कर रहे हैं पहले क्या करा, हम बात कर रहे हैं हम आगे क्या करेंगे, लेकिन आज की बात कौन करेगा? क्या बात है, आज की बात करनी पड़ेगी। अगर हम 10 साल से हार रहे हैं तो कहीं जोश में कमी नहीं थी कांग्रेस की, कहीं हारून भाई की मेहनत में कमी नहीं थी, कहीं हारून भाई के गुलाब जैसे हरफों में कमी नहीं थी। लेकिन अगर 10 साल से कांग्रेस पार्टी यहां से हार रही है, तो उस हार की वजह ज्यादा दूर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो हार की वजह यहीं बैठी या उधर बैठे हैं या इधर बैठे, सच को मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे से पहले एक भाई भाषण दे रहा था, वो क्या नाम था जो भाई आए वापस, काशिफ भाई, काशिफ भाई ने बड़ा दिल भारी करके बोला, भूला गया ये गया वो नहीं। काशिफ भाई, घर था आपका, घर है आपका। हमें ये बात सोचनी पड़ेगी जो मैं सोच रहा हूं आधे घंटे से, कि अगर 10 साल से ये हार रहे हैं, और वो भी तब हार रहे हैं, आप देखो जरा, जब काशिफ भाई जैसा जोशीला युवा साथ हो, सामने अगर नजर उठा के देखो, हमारे पास सामने अगर काले बाल हैं तो सफेद बाल भी हैं, तो बिना बाल के भी हैं, तो बाल कलर वाले भी हैं, और काली दाढ़ी है तो मेहंदी वाली दाढ़ी भी है, तो सफेद दाढ़ी भी है, तिलक दाढ़ी भी है। तो आज एक आंटी जी बैठी है, आप बिंदी लगा के भी बैठी हो। जब ये सैलाब यहाँ हो, 7 जात 36 कौम हो, और इस वजह से भी अगर फिर भी आपके होते अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से हार रही है,
तो इस बीमारी को परखना पड़ेगा। ये बीमारी अगर नहीं जानी तो आप और हम दिल्ली में सरकार, बल्ली महाराज से कांग्रेस और हारून भाई को दोबारा नहीं जिता सकते। और जो कमी है, जो मुझे लगा जो कमी है, उसे मानने में फायदा है। किसी भी नेता से पूछोगे क्या कमी है, नेता बोल देगा जी कार्यकर्ताओं ने काम नहीं करा। कार्यकर्ता से बोलेंगे साहब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई आया नहीं, हमें कौन पूछता है, हमें इज्जत नहीं मिली, हमें मान नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। और ज्यादा पूरे दोगे तो जनता पे डाल देंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर आज आप सबके होते हुए अगर कांग्रेस पार्टी यहां से हारी, आप सबके होते हुए हारून भाई अगर 10 साल से यहां हार रहे हैं, और आप सबके होते हुए अगर 5-5, 6-6 हजार वोट कांग्रेस के अगर आ रहे हैं, तो अगर सबसे बड़ा इसमें दोष है, गलती है, तो हमारी है। हम कांग्रेस पार्टी की, हम कांग्रेस पार्टी के नेता हूं, हमारी गलती है। हम आपकी शादी, ब्याह, मौत, मैयत, 13वीं 40वीं बर्थडे, अच्छे में, सुख में, दुख में शायद उतनी पुरजोरी से कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। हारून भाई तो हो ही आपके साथ खड़े, हारून भाई हो इसलिए आप यहाँ बैठे हो, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। पूरी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई, पूरी दिल्ली में मंजर ये रह गया। देवेंद्र जी चले गए, नहीं तो उनके सामने मैं एक बात कहता, गलतियां हमसे हुई हैं। आप कल्पना करें, एक नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाता है और बीजेपी छोड़ के फिर कांग्रेस में आ जाता है, और हम उसे कांग्रेस का प्रधान बना देते हैं। इससे बड़ी गलती क्या कर सकते हैं? और आज फिर से वो बीजेपी में चले गए। 10 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही, तो वो हार हारून भाई की हार नहीं थी, वो आपकी और हमारी और कांग्रेस पार्टी की हार थी। आप उधर से कह रहे हो फैक्ट बात है, सही बात है, इस सही बात माननी पड़ेगी, स्वीकारनी पड़ेगी। मानते नहीं है आप, फिक्र मत करो, तभी आपका वकील बन के मैं यहां खड़ा हूं। मुझे राहुल गांधी ने इसीलिए भेजा है यहां। आप बुरा नहीं मानो तो एक और सच बात बोलता हूं, एक बात सच और बोलता। आप यहाँ एक मिनट खड़े रहो, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं अक्सर पूरी दिल्ली में मैंने बात कही कि कांग्रेस पार्टी से सस्ता कोई कार्यकर्ता नहीं। आज अरुण भाई झाड़ू का कार्यकर्ता है ना, उसे 200 रुपए की तो टोपी पहनाओ, 200 रुपए की झाड़ू हाथ में दो और 400 रुपए जेब में डालो, तब जाके सड़क पे पार्टी, झाड़ू पार्टी के लिए निकलता है। और ये जो मेरा कांग्रेस का परिवार वाले हैं, इसे ना 200 चाहिए, ना 100, ना 300, इसे चाहिए सिर्फ मान, सम्मान, इज्जत, प्यार, मोहब्बत। और आप इतना सा दे दो, मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ मान सम्मान अगर मेरे कार्यकर्ता को मिल गया, अगर मेरे कार्यकर्ता से आप पसीने की उम्मीद करोगे, ये खून मारने वाली कौम सामने बैठी है। आप कल्पना करो, खाली सच बोल रहे हैं तो चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। एक और उदाहरण देता हूं, आगे ना बोलने, या सच बोलेंगे, सच मारेंगे, तभी कांग्रेस पार्टी यहां से जीतेगी, तभी हारून भाई को दोबारा मंत्री बनाएंगे। अगर मैं भी यहां से चलूं, कमी कहां है मैं बताता हूं। आप सब यहां बैठे हैं, आपके चेहरे में देख रहा हूं, आप मेरे चेहरे देख रहे हो। असल में होता क्या है, एक खाती होता है, वो खाती दिन भर लकड़ी से खेलता है। एक कुम्हार होता है, वो दिन भर मिट्टी से खेलता है। लोहार होता है, वो दिन भर लोहे से खेलता है। एक शराबी होता है, वो दिन भर शराब की बोतल से खेलता है। तो ये जिस बिरादरी से मैं आता हूँ, नेतागिरी से, हमारा प्रोडक्ट इंसान होता है। तो शक्ल देख के समझ जाना पड़ता है, ये खुश बैठा है कि दुखी बैठा है कि उदास बैठा है, मानेगा नहीं मानेगा, मानेगा तो कौन सी भाषा मानेगा। हमारा तो प्रोडक्ट ही आप। तो आप सब यहाँ बैठे हो,
मोहब्बत में बैठे हो, कांग्रेस के लिए बैठे हो, लेकिन क्या एक कनेक्शन टूटा हुआ है। अब कौन सा कनेक्शन? अगर मैं यहां से भी चल दूं और किसी के भी खींच के चाटा मार दो रास्ते में यहां पे, तो हो सकता है आप में से एक आध दो या अरुण अंकल मेरा को बोले बेटा क्यों मारा, वह मार दे कह के मैं चल दूं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर मैं यहां से चल दूं और आपकी औलाद यहां बैठी हो और आपकी औलाद के खेल के चाटा मार दूं, आप बोलोगे दानिश अबरार साहब बाढ़ बजा तुम्हारी पार्टी, बाढ़ बजा तुम्हारी मीटिंग, मेरे छोरे के हाथ कैसे लगाया। इतना फर्क क्यों? क्योंकि बेटे से कनेक्शन है, बेटे से रिश्ता है, बेटे से खून खोलता है। तो आज आप यहाँ कांग्रेस के झंडे के नीचे बैठे हो, हारून भाई की मोहब्बत में बैठे हो, लेकिन कमबख्त वो कनेक्शन कमजोर हुआ है। आप जब देखते हो आपका अड़ोसी पड़ोसी आपके ठीक साथ बैठने वाला भी अगर गद्दार है, आप कहते तू भी बैठ, मैं भी बैठा हूं, भाषण सुनेंगे, कचौरी समोसे खाएंगे, तू तेरे में मेरे, लेकिन वो जोश और जुनून पैदा करना पड़ेगा जब आपको पता चले ये मेरे साथ बैठे वाला गद्दार है। तो आप इसका इंतजार नहीं करो कि मैं हारून यूसुफ या दानिश अबरार से शिकायत कब करूंगा, उसका हिसाब किताब जिस भाषा में चाहता है नहीं कि वही मौके में कर दे। उस जोश और जुनून के साथ जब ये आवाम निकलेगा तब जाकर यहां पे फैसला हो। लेकिन वो जोश और जुनून तब आएगा जब आपका और हमारा वो वाला वापस से कनेक्शन कांग्रेस पार्टी का बैठेगा। और वो कनेक्शन तब बैठेगा कि जिस मोहब्बत से आपको हारून भाई रखते हैं, उसी मोहब्बत से आपको तमाम बैठे हुए मंच के नेताओं को, उसी मोहब्बत से आप सबको रखना पड़ेगा। बुजुर्गों को गले लगाना पड़ेगा, युवाओं का साथ देना पड़ेगा, महिलाओं को मान सम्मान देना पड़ेगा, और बच्चों को गले पे नहीं, कंधे पे नहीं, मेरे प्यारे बच्चों को सिर के ऊपर बिठा के घूमना पड़ेगा। तब जाके वो रिश्ता वापस से कायम होगा। तो आज इस बल्ली मारान में मंजर देख रहा हूं, जो मेरी आंखें देख रही हैं, मैं कहना चाहूंगा जावेद अली जी आप जिला अध्यक्ष हैं, मैं कहना चाहूंगा हारून साहब ने बोला वो मुझे जानते हैं, पुराना रिश्ता है। मैं तो इसका भी सच बताऊंगा, हारून अंकल ये सच तो बताने पड़ेंगे अपने। आज मेरी असलियत यह है कि मैं जब नेकर और टी शर्ट में घूमता था तब से हारून भाई मेरे को जानते। ये सच्चाई, मेरे वालिद बराबर है हारून भाई। मेरे वालिद देश के वित्त राज्य मंत्री होते थे, मेरी मदर राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष होती थी, विधायक होती थी। हमारा रिश्ता तब से है, तब हम स्कूल में पढ़ते थे। मेरी खुश नसीबी है कि मैं राजस्थान से विधायक बना, राजस्थान सरकार में रहा। और ये खुश नसीबी है कि आज जिन हाथों में हम खेले हैं उन हाथों के लिए खिदमत करने का मौका मिल रहा है। जिन गलियों में हम घूमे आज वहां मेरी पार्टी का झंडा लहराने का मौका मिल रहा है। और उससे ज्यादा इस चीज का शुक्रगुजार हूं, आप लोगों के बीच में आपसे बात करने का और सच मानने का मौका मिल रहा है, इसका मैं आपका शुक्रगुजार जिला अध्यक्ष जी का, ब्लॉक अध्यक्ष जी का, BLA साहब का, तमाम मंच वालों का, हारून भाई का तो है ही। कितने शानदार मीटिंग नबी करीम में हो रही, लेकिन उससे ज्यादा अगर शुक्रगुजार होना चाहिए ना सिर्फ दानिश अबरार को, ना सिर्फ हारून भाई को, ना सिर्फ जावेद साहब को, ना सिर्फ उस्मान साहब को, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को, तो शुक्रगुजार आप लोगों का होना चाहिए। क्योंकि ये तालियां मत ही बजाओ, क्योंकि वो भी बता दूंगा, पहले शुक्रगुजार आपका होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, जावेद साहब खिंचा लो फोटो चारों तरफ से और पहचान लो इन चेहरों को, और एहसानमंद रहना इस कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सब लोग, क्योंकि आपने आज अगर यहाँ आए हो टाइम निकाल के, पैसा जला के, तेल जला के, ऑटो से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, टैक्सी से, ओला से, उबर से, क्योंकि दिल्ली वासी हो आप, और दिल्ली वासी की दिन की कीमत नहीं होती, घंटे की कीमत नहीं होती, दिल्ली वासी की हर मिनट की कीमत होती है। आप लोगों के एहसानमंद है हम, आपके एहसानमंद है कांग्रेस पार्टी, आपका एहसानमंद है हारून यूसुफ, आपका एहसानमंद है जिला अध्यक्ष, कि आप लोग इस कांग्रेस पार्टी के लिए
वो भी जानते हुए कि कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्गति चल रही है, फिर भी अगर आज आप यहाँ आके बैठे हो तो आप सबका एहसान चढ़ गया कांग्रेस पार्टी पे और जिंदगी में कुछ करने का मौका मिला तो आप मान के चलना, अगर हमारे भी पसीने की उम्मीद करोगे, मेरा आखिरी खून का कतरा भी ले लेना, खुशी खुशी आपको दे दूंगा। आपका एहसान चढ़ गया। और जहां तक ताली पीटना, अब ताली पीटी, साफा बांध दिया, माला पहना दी। ताली बजाते हैं कि ताली की गूंज सुनाई दे, माला पहनते हैं कि माला की खुशबू सुनाई दे, साफा बांधते हैं कि सर का ताज बने। मैं समझता हूं आने वाले 3 महीने बेकार है ये मालाएं, बेकार है तालियां और बेकार है साफे, जब तक इस बल्ली मैदान से पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से, और अगर पहली सीट जीते तो बल्ली मैदान जब तक जीत के ना पहुंचे तब तक इनका फायदा नहीं। और अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले हम सब कांग्रेस वाले मिलकर हमारी गलतियां मानेंगे। हमसे दूर होए कार्यकर्ता, हमसे दूर हो हमारे अपने, और चूंकि हमसे दूर होगा हमारे अपने, वो मायूस होके बैठ गए और जनता नाक के नीचे से निकल गई, हम तमाशा देखते रह गए। ये सच है। लेकिन जब बीमारी अगर सही वक्त पे पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज बराबर हो जाता है। अभी देर नहीं हुई, वक्त से पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अरुण भाई का। वक्त से पहले ये मीटिंग हुई, वक्त से पहले आप और हम मिले हैं, वक्त से पहले बातें हो रही हैं, इसलिए आप पूरा तरह से मुतमईन रहिए। सारी गलतियों को मानते हुए सब गलतियों का इलाज जिस भाषा में करना को उस भाषा में करके दिखाएंगे। जो अर्जी फर्जी दर्जी होंगे उनका इलाज भी करेंगे, और जिन्होंने जो चुनाव में हमारे साथ धोखा करेंगे उनका चुनाव के बाद भी इलाज करेंगे। और फिर कह रहा हूं, ज्यादा बूढ़ा नेता नहीं हूं। अरुण भाई तो ठंडे दल से आते हैं, मैं गर्म दल से आता हूं। चुनाव बाद में अगर किसी ने हमारे साथ आस्तीन में सांप बनकर धोखा दिया तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको सड़क के चौराहे पे समझा देंगे। चिंता करने की बात नहीं। और आप सब लोग यहां बैठे हैं तो कहते हैं ना, शुरुआत घर से करनी चाहिए, घर से ही करनी चाहिए। हमने मान लिया, हम हमारे घर पे बैठे हैं। अब आप ये मानोगे नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन सच है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के वोट आए 4,900, 4,900 रिकॉर्ड की बात है। ये जो ताकत यहां बैठी है और यहां मंच पे खड़ी, यही ताकत अगर ईमानदारी से प्रण ले ले तो 4,000 के 40,000 वोट तो यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं। तो आप, मैं बोलूंगा तो मानोगे नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा 10 बार कि 40,000 से 4,000 भी अगर आए हैं ना तो 4,000 लाने वाले भी यही बैठे हैं, तभी 4,000 आए। तो अगर आप सहमत हो मेरी बात से और आप चाहते हो कि मैं जिस दिशा में काम कर रहा हूं काम करता चलूं, तो इस बात को आप भी मानो कि हम सब ने ईमानदारी से काम नहीं किया। कोई घर बैठ गया, कोई रूस गया, कोई पास गया, कोई नाराज रहा, कोई घर से नहीं निकला, किसी ने वोट नहीं डाला, किसी ने वोट नहीं डलाया, कोई लेट गया। आप भी मानो। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप जितने भी मेरे हिंदू भाई बैठे हो, तुम्हें तो है कसम, और आप जितने भी मुसलमान बैठे हो आपको भी है कसम कि आप सब आज इस प्रांगण से कसम खा के निकलोगे, कि हम सब कसम खा के इस प्रांगण से निकलेंगे कि अब हम यहां से निकलने के बाद हम ना सिर्फ हमारा ध्यान रखेंगे, हमारा अपना रखेंगे, घर का, पड़ोस का, मोहल्ले का, कॉलोनी का, बस्ती का, दुकान का, हम सबसे बात करेंगे, सबके लिए शिकवे दूर करेंगे और यहां से हर हाल में बल्ली महाराज से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और अगर आप इस बात से सहमत हो, मैं जब से आया हूं 16-17 बार तालियां सुन ली मैंने, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो अब मैं कह रहा हूं, पूरी सुनना, इतनी जोरदार तालियां पीटनी चाहिए कि बल्ली महाराज को एहसास हो जाए कि बल्ली महाराज की
आन बान शान नबी करीम में बैठ के फैसला कर चुकी है कि क्या होने जा रहा है जनवरी 2025 के अंदर। तो एक बार जोरदार ताली इसको में और है। और जो ताली नहीं बजाएगा वो यहां से फिर जा सकता है। तो ये ताली मेरे लिए नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए, हारून यूसुफ के लिए ताली बजनी चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए। काशिफ भाई कहाँ है? अब आप देखो, ये तो सिर्फ सच मानने की गड़गड़ाहट थी। सोचो सच मान लिया, गले लगा लिया, मान सम्मान दे दिया, शादी ब्याह मौत मैयत बर्थडे 13वीं 40वीं सब में चले गए। आप लोग तो बल्ली मरान को सर पे बैठा लोगे। ये वो लोग यहाँ बैठे हैं। और भाई काशिफ तुम आगे आओ। आप इधर उधर, आपने 3 बार भाषण में बोला मुझसे गलती हो गई होगी, मैं ये गया वो गया। कुछ नहीं, बल्कि आप गए थे तो गलती कमी हम में थी। कुछ हमसे गलत हुआ होगा, हमसे कोई गलती हुई होगी, हमने कहीं नजरअंदाज किया होगा, हमने कहीं तुम्हारी बात नहीं मानी होगी। कौन सा बेटा है जो अपनी माँ से नहीं लड़ता? कौन सी औलाद है जो अपने बाप से नहीं लड़ती? लेकिन क्योंकि माँ बाप होता है, कनेक्शन होता है, तो वापस हो जाता है। तो खुशी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपका कांग्रेस पार्टी से कनेक्शन जिंदा है कि जब आपकी दूर हुई तो आप वापस अपने घर में आके खड़े। मुबारकबाद देता हूँ कि आपका कनेक्शन जिंदा है। आज देख के खुशी हो रही है। मतलब इस मंजर को मैं देख रहा हूं। हम तो कहते हैं ये भाषणों में कांग्रेस पार्टी गंगा जमुना तहजीब फलाना कहते हैं, लेकिन अगर असल गंगा जमुना तहजीब किसी को हिंदुस्तान में देखनी है तो आज बल्ली महाराण के नबी करीम में आके देख सकता है कैसे हमारी बहनें बैठे हैं, कैसे हमारे बुजुर्ग बैठे। तो ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए एक और सच बोलना है। सारी बातें कह दो, घर में बैठे हो बोल दो। सब खुश है? खुश हो? तो चलो एक और बता देता हूं। आज दरी पिच गई, पट्टी पिच गई, माला सापा फर्री वर्री। और मुझे पता है हारून अंकल भूखे पेट भजन नहीं कराते, तो हो गई भी होगा तो अगली बार मैं करा दूंगा, क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है हारून भाई के लिए, मेरे फादर समान हैं। आज मजा आया, इतने दिन बाद सब लोग बैठे मेरे से पहले बोल रहे थे, मैं देख रहा था हारून भाई आपने सबको बिठा दिया और आप भी आ गए और आप भी आ गए। मैं सुन रहा था, अच्छा लगा, मजा आया, बातें सुनी। तो देखो सच्चाई एक ये भी है, थोड़ा सा क्रेडिट मेरे को भी जाता है, थोड़ा सा क्रेडिट राहुल जी को भी जाता है। बताता हूं कैसे। मैं सेक्रेटरी बन गया, दिल्ली का प्रभार मिल गया, तो मुझसे राहुल जी ने एक ही बात कही थी, तू हर विधानसभा में जाना, हर ब्लॉक में जाना, नेताओं की तो सुनते हो ही, लेकिन कोशिश करना हर जगह जाकर के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हर गरीब आदमी की दिल की बात सुनना कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है। तो मेरी एक जिद थी सेक्रेटरी बनने के बाद कि भैया मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं तो हर विधानसभा में जाऊंगा। तो आज जो आपको मजा आया, ईमानदारी से देखो, मैं सच बोल रहा हूं तो आप भी सच बोलोगे ना? आप में से बताओ कौन है जिसने आज की मीटिंग के लिए हमें बुलाया है? कोई हाथ खड़ा कर दे। बैठो बैठो बैठो। चाचा पता है मैं फुल जोश में आ चुके हो, तू एक नहीं 5 वोट डालेगा मुझे मालूम है। तो आप में से कोई है जिसने बुलाया हो आज? नहीं बुलाया ना, कनेक्शन नहीं है ना, इसलिए नहीं बुलाया। सेक्रेटरी होगा आ जाएगा चले जाएगा। देखे ऐसे बहुत, मेरे जैसा नहीं देखा होगा, मैं बदमाश हुआ। आपने तो बुलाया नहीं। और दूसरी बात और बताता हूं कि यहाँ जो हम मंच पे बैठे हैं, इनमें से भी मुझे किसी ने बुलाया नहीं है।
मैं माथे पड़ा हारून भाई की और जिला अध्यक्ष जी की कि मुझे बल्ली मरान में आना है, और फिर शुक्रगुजार हूं जिला अध्यक्ष जी का और हारून भाई का। उन्होंने मुझे पहली बार में बोला बल्ली मरान में दानिश भाई तुम्हें ना सिर्फ बुलाएंगे बल्कि इतनी इज्जत से बुलाएंगे, हर बल्ली मरान वाले से मिलाएंगे, एक ऐसा शानदार मंजर रखेंगे कि दिल खुश होगा। और इसलिए आज ये हुआ और इसका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने जैसा कहा था आपने और जिला अध्यक्ष जी ने आपने करके दिखाया। पूरी दिल्ली में अगर सबसे बढ़िया नहीं, बढ़िया के साथ साथ अगर जानदार भी मीटिंग हुई है तो इस नबी करीम बल्ली मरान में हुई है। ये जानदार वाली ताली नहीं है, ये भी जानदार वाली नहीं है। और जिन्होंने बजाई उनका भी शुक्रिया और जिन्होंने नहीं बजाए उनका भी शुक्रिया। जरा ढंग से रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जिन्होंने नहीं बजा रहे हैं उन्हें अभी से शक के घेरे में रख लेना, क्योंकि होता क्या है यहाँ झाड़ू पार्टी जिंदा है। दिन में तो कांग्रेस और रात में पता नहीं कौन सी देग और कौन सा कमरा। नजर तेज हमारी, ईमानदारी से साथ हो तो हर आदमी ताली बजाए और कैमरा घुमा लेना कि कौन नहीं बजा रहा है। बजाइए जो नहीं बजाएगा मान लूंगा वो रात में कहीं देख खाने जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस इज्जत के लिए, इस स्वागत के लिए, मेरी बात सुनने के लिए और एक खुले रूप से सही बात सुनने के लिए, सही बात सुनाने के लिए। सिर्फ एक कमी रह गई कि मैं आप सबको सुन नहीं पाया, इसलिए मैं बहुत जल्द महीने भर के अंदर अंकल अपन मैं एक पूरे दिन का अधिवेशन यहाँ रखूंगा। पूरे दिन का नाश्ते से शुरू करेंगे और रात के खाने पे बंद करेंगे। अपन सब लोग दोबारा बैठेंगे, एक एक को सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे, बुरा सुनेंगे, इधर की भी सुनेंगे, उधर की भी सुनेंगे। पूरे दिन एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जब एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, साथ रहते हैं, तो वो एक और शुरुआत है उस कनेक्शन को वापस से बनाने की। और जब तक राहुल जी ने मुझे प्रभारी यहाँ लगाया है, जब तक मैं दिल्ली बतौर प्रभारी हूँ, आप मान के चलना, ना राहुल गांधी जी दूर हैं, ना कांग्रेस पार्टी दूर है, ना हारून भाई दूर हैं। कांग्रेस पार्टी आपकी है और आपकी वजह से है। और इन मालाओं की खुशबू, तालियों की गूंज और सर का ताज हम जनवरी 2025 में पहनाएंगे कांग्रेस पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया।